जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जो मैं पार्ट 1 लाई थी, उसमें मैंने आपको पतंजलि योग सूत्र का पहला नियम यम के बारे में विस्तार से समझाया था। तो आज इस वीडियो में, अपने सेकेंड वीडियो में, मैं योग सूत्र के पतंजलि योग सूत्र का दूसरा नियम समझाने वाली हूँ, जिसका नाम ही नियम है। तो यम और नियम में पहले जान लेते हैं कि इनमें भेद क्या है। तो यम का संबंध मुख्य रूप से अन्यों के साथ है। अन्यों मतलब दूसरों के साथ, जैसे अपराध, ईर्ष्या, माया, मोह, ये सब क्या होता है? दूसरों के साथ। अगर हम अपराध करते हैं तो दूसरों के साथ करते हैं, ईर्ष्या है तो दूसरों के साथ ईर्ष्या है। यही अगर नियम की बात करें तो नियम का संबंध मुख्य रूप से व्यक्तित्व के जीवन के साथ है, जो विशेष रूप से स्वयं को दुखों से छुड़ाता है। उसे हम नियम कहते हैं, मतलब खुद को अनुशासित रखना नियम है। नियम के 5 भाग आते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो शरीर व मन की शुद्धि को शौच कहते हैं। तो इसका पहला ही जो भाग है शौच, तो शरीर व मन की शुद्धि को शौच कहा जाता है। जैसे स्नान, वस्त्र, खान पान आदि से शरीर को स्वच्छ रखा जाता है। विद्या, ज्ञान, सत्संग, संयम, धर्म आदि और धनोपार्जन को पवित्र रखने के उपायों से मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण होती है, परंतु मनुष्य अपना अधिक समय, साधन, धन अपनी शरीर की शुद्धि में लगाया जाता है। ऐसे ही आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि शुक्राचार्य, जो भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे, उन्होंने अपनी समाधि केदारनाथ स्थित में अपना शरीर को, केदारनाथ मंदिर स्थित में अपने शरीर को त्यागा था। परंतु आज हम देखें, वहाँ एक विशाल मंदिर बन चुका है और आज इंसान उस मंदिर की बनावट व शोभा देखने के लिए सिर्फ वहाँ पर जा रहा है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि महत्व उस मंदिर का नहीं है, बल्कि उस स्थान का है, जहाँ इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े तपस्वी व्यक्ति ने वहाँ पर तपस्या की। वहाँ कितनी ऊर्जा होगी। अगर मानिए, अगर हम 2 मिनट भी किसी स्थान पर लगातार बैठ जाएं, तो वह स्थान लगातार बैठे रहें तो वह स्थान गर्म हो जाता है, क्योंकि वह हमारी ऊर्जा है। तो सोचिए ज़रा कि इतना तपस्वी व्यक्ति इतने सालों तक एक ही स्थान पर बैठा रहा, तो उस पूरे वातावरण में कितनी ऊर्जा होगी। लेकिन मनुष्य सुंदरता देखने के लिए सिर्फ वहाँ पर जाता है, ना कि उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए। और इसी को बोलते हैं शारीरिक शुद्धि, क्योंकि आप उस ऊर्जा को महसूस ही नहीं कर पाए तो आपकी मानसिक शुद्धि कैसे हो पाई भला? अभी भी आपके अंदर ईर्ष्या, लोभ, अपराध, माया, मोह के विचार आपके मन में बंधे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं आज के इरा की, तो आज क्या है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज मनुष्य धन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो मैं बात बोलना चाहूँगी कि धन अगर अशुद्ध है, मतलब छल से कमाया हुआ धन, तो उस व्यक्ति का धन का जो आहार होगा, उसका जो ज्ञान होगा, वह कर्म होगा, वह भी अशुद्ध कर देगा उसे। इसलिए उस मनुष्य के जीवन में तपस्या अर्थात नियम कभी हो ही नहीं सकता। आंतरिक शुद्धि का पालन करने से अहिंसा बलवान बनती है।
जिससे शुद्धि का पालन करने वाले व्यक्ति के साथ उठने बैठने व अन्य प्रकार के व्यवहारों में सबको प्रसन्नता मिलती है। अब दूसरा आता है नियम का दूसरा भाग, संतोष। संतोष अर्थात अपनी योग्यता व अधिकार के अनुरूप अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान तथा उपलब्ध साधनों द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करने से प्राप्त हुआ फल में प्रसन्न रहने को संतोष कहते हैं। यदि व्यक्ति संतोष का पालन करता है, यानी अपनी तृष्णा को और अपने लोभ को समाप्त कर देता है, तो जो सुख या आनंद मिलता है उसके समक्ष संसार का हर एक सुख बेकार है। तो संतोष भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का क्या? एक संतोष वह होता है कि जो आपको अच्छाई की तरफ ले जाता है, और एक संतोष वह होता है, संतुष्ट ना होना मतलब एक वह भी होता है जो आपको अपराधी की तरफ ले जाता है। आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगी कि 5 व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे और ईश्वर उनसे खुश हो गए और बोले, मांगो मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। एक व्यक्ति ने मांगा, मुझे सुख दे दो, उसे सुख मिल गया। दूसरे ने मांगा, मुझे दुख दे दो या पीड़ा दे दो, दर्द दे दो, उसे दुख मिल गया। एक ने मांगा, मुझे धन दे दो, उसे धन मिला। एक ने मांगा, विद्या दे दो, ईश्वर ने उसे विद्या दे दी। एक व्यक्ति ने ईश्वर से संतोष मांगा, तब ईश्वर ने उसे जवाब दिया कि नहीं, मैं किसी को संतोष नहीं दे सकता हूँ। अगर संतुष्टि मिल गई तो मनुष्य कर्म करना बंद कर देगा, और कर्म नहीं करेगा तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा, या मुझ तक या मुझे खोज कैसे पाएगा। अगर संतुष्टि किए हुए कर्मों से प्राप्त फल में ना अधिक खुश होना या ना अधिक निराश होना, यही संतोष है। मतलब आपने जो भी कर्म किए उससे ना अधिक आप खुश हों या उत्साह हो या ना अधिक निराश हो, यह है संतोष। तप। नियम का तीसरा भाग आता है तप। जीवन में लक्ष्य को पूरा करने के लिए हानि, लाभ, सुख, दुख, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान आदि द्वंद्वों को शांति व धैर्य से सहन करने को तप कहते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हम स्वयं को इतना कमज़ोर बना चुके हैं, कर चुके हैं इतना कमज़ोर कि बिना तकिए के, बिस्तर के, गाड़ी के, पंखे के, कूलर या एसी के, इसके बिना नहीं रह पाते, और जिसके चलते हम आत्म तत्व को ही छोड़ देते हैं और उसका त्याग नहीं कर पाते। त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में निकल जाओ और तपस्या करो जाकर, नहीं। त्याग आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका उद्देश्य आप पूर्ण कर पाएं। त्याग इतना ना करें कि आपका उद्देश्य धरा का धरा ही रह जाए, या इतनी तपस्या ना करें कि उद्देश्य ही आपका धूमिल हो जाए। तपस्या सिर्फ इतनी ही करो जिससे चित्त की प्रसन्नता बनी रहे। अब आता है नियम का चौथा भाग, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ भौतिक और आध्यात्मिक विद्या दोनों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। केवल भौतिक या केवल आध्यात्मिक विद्या से कोई भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए दोनों का समन्वय होना अति आवश्यक है। मनुष्य का जो जीवन है उसको 4 भागों में बांटा गया है।
पहला आता है ब्रह्मचर्य, दूसरा आता है गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मतलब ब्रह्मचर्य में क्या है कि पहले आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, जिसमें आपका बाल से मतलब जब आप छोटे होते हो तब आपका ब्रह्मचर्य स्टार्ट होता है, जिसमें आप शिक्षा लेने का काम करते हो। फिर आता है गृहस्थ, जिसमें विवाह, बाल, बच्चे, ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब एक गृहस्थ जीवन। फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब एक सामाजिक जीवन, जिसमें आपने जो भी अपनी शिक्षा या विद्या ग्रहण की है उसको आप लोगों तक पहुंचाओ और लोगों को जागरूक करो। और फिर आता है अंत में संन्यास। संन्यास अर्थात आपने इन 3 कार्यों को पूरा कर दिया, फिर आप उस ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। देखिए, हम पैदा होते ही सन्यासी बन सकते हैं। जैसे शुक्राचार्य थे, वो जब पैदा हुए ही थे तभी उनको वेदों, शास्त्रों, पुराणों का ज्ञान था, पर हम इंसानों को अभी इतना ज्ञान नहीं है। पर तो हम इन 3 चीज़ों से पीछे नहीं भाग सकते। अगर हम संन्यास सोचें कि हम संन्यास ही जीवन शुरू से जिए तो वो बहुत कठिन है। इसका मतलब हम एक चीज़ को पाने के लिए इतनी चीज़ें छोड़ रहे हैं। हम अपने माता पिता छोड़ रहे हैं, हम अपने बचपने को नहीं जी रहे हैं, हम एक शिक्षा को छोड़ रहे हैं, दोस्तों को छोड़ रहे हैं, समाज को छोड़ रहे हैं। नहीं, इसके प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं, तो हम इससे पीछे नहीं भाग सकते। और जब आपकी उम्र हो जाए तब आप संन्यास मतलब अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकते हैं। ये है स्वाध्याय, कि आप भौतिक जीवन भी जिए और आध्यात्मिक जीवन भी जिए। अब नियम का 5वां भाग आता है ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना। जैसे हम बात करें माता पिता, अध्यापक, अधिकारी आदि के प्रति समर्पण की भावना की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि माता पिता, अध्यापक और अधिकारी जैसे और भी बहुत लोग जिसके प्रति आप समर्पित हों, वो जैसा कहें आप वैसा ही करें, या जिसके भी प्रति आप समर्पित हों उसकी आज्ञा का पालन करना। अब ईश्वर से मिली आज्ञाएं क्या हैं? हमारे मन में ये तो आएगा ही, क्योंकि स्टार्टिंग का पॉइंट ही यही है, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर के भी बारे में आएगा कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें क्या आज्ञा दे रहा है, या ईश्वर के प्रति हम कैसे समर्पित हो सकते हैं। अपनी सोच, वाणी और अपने कर्मों को अच्छाई की ओर ले जाना और उनसे मिलने वाले फल की चेष्टा न रखना, ये है ईश्वर प्रणिधान। प्रभु के प्रति समर्पित होकर कार्य करना। यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी को कुछ दान दिया, मतलब आप दान पुण्य कर रहे हैं, या बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं दूसरों के लिए, तो आपको ये जानना होगा कि वह कर्म आप खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो ईश्वरीय रूपी आत्मा है, वह आपसे वो कर्म करा रही है। आपने किसी को दान दिया तो आप इस अहंकार में मत आइए कि मैंने इसे दान दिया, मैं इतना दानी हूँ। नहीं, वो ईश्वर आपसे कार्य करा रहा है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो जिस मनुष्य को इस सच्चाई का बोध होता है वह जीवन में कभी अहंकार नहीं कर सकता, और ईश्वर के प्रति बनाए नियमों का पालन करना या उनके आज्ञाओं का पालन करना ही ईश्वर प्रणिधान है। और ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में। मैं और नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी जिसमें मैं नियम और जिसमें मैं आसन और प्राणायाम के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगी। धन्यवाद।